हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 4 मेघ बजे। इसमें 2 कविता हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। धीम धीम धा धमक धमक, मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक। मेघ बजे, दादुर का कंठ फूला, मेघ बजे, धरती का हृदय धुला। मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन, मेघ बजे, फल का है अभिनंदन। मेघ बजे, धीम धीम धा धमक धमक। शब्दार्थ। मेघ, मेघ यानी बादल, दामिनी बिजली, दादुर मेढक, कंठ का गला, पंख कीचड़, अभिनंदन सम्मान। इस कविता का संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की 2 कविताएं नामक पाठ से ली गई है। इस कविता का शीर्षक है मेघ बजे तथा इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों के घिर आने एवं वर्षा काल का मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या। तेज गर्मी और लू के पश्चात मौसम में आने वाले परिवर्तन के संकेत मिल चुके हैं। आसमान में अपने सिर पर जल का अथाह भंडार रखे बादल घूमड़ घूमड़ कर घिरने लगे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु व वनस्पति रोमांचित है। बादलों के झरोखों में से रह रह कर बिजली की चमक दिख रही है। बादलों के यूं घिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेढक टर टर करने लगे हैं। बरसात के होने से गर्मी से व्याकुल और गंदली हुई धरा भी संतुष्ट और साफ हो गई है। वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। जिससे किसानों ने अपने हल के स्वागत का तिलक लगाया है। बादल गर्जना करते हुए धीम धीम धा के विशेष संगीत ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में बादलों के यूं गरजने बरसने से प्रकृति और भी अधिक मनोहारी हो गई है। दूसरा पोयम। फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम फूले कदम। फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रहता। जाने कब से वो बरस रहा ललचाई आँखों से। नाहक जाने कब से तू तरस रहा। मन कहता है छू ले कदम, फूले कदम फूले कदम। शब्दार्थ। कदम एक वृक्ष, कंदुक गेंद, कोप क्रोध, रीता खाली, नाहक यानी अधिकार रहित, तरस पाने की ललक। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के 2 कविताएं नामक पाठ से ली गई है। इस कविता का नाम है फूले कदम तथा इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी हैं। प्रसंग। इस पंक्तियों में बरसात के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि वर्षा काल में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों में भी मानो नई जान आ गई है। कदम परिवर्तित मौसम में
मदमस्त हो फलने फूलने लगा है। वृक्ष के असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। अब सावन का माह भी गुजर चुका है, किंतु ऐसा लगता है कि बादल का गुस्सा भी थमा नहीं है। वह लगातार अपनी पूरी शक्ति से अब भी जल वर्षा के लिए तैयार खड़ा है।